ये आज हमारी एमसीक्यू की सेकंड क्लास है। आइए आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें इनको सॉल्व करना है। पहले वाली सीरीज में थी उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया था। इस वाले को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। कर इसको भी सकते हैं हम एलिमिनेशन से, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तो इस बार मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। तो देखिए मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 + 3y आएगा। जो मैं x की वैल्यू निकालूंगा ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। मैंने फर्स्ट से निकाला तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब मैं 3 को सेकंड में पुट करूँगा, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट नहीं करोगे, सेकंड में पुट करोगे। सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे। तो देखिए मैंने किससे निकाला है, फर्स्ट से निकाला है, तो मैं सेकंड में पुट करूँगा। तो x की वैल्यू 2 + 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 14 दोस्तों, इज इक्वल टू 14। तो 6 प्लस का 9y माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 9y में से ये आ जाएगा प्लस का 8y आ जाएगा इज इक्वल टू 14। तो ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 14 माइनस का 6, 14 माइनस का 6। तो दोस्तों यहाँ से जो 8y बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 8y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। अब दोस्तों y की वैल्यू तो 1 आ गई। अब मैं इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो इक्वेशन 3 में जब मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो देखिए मेरे पास है क्या, जो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना 2 + 3y है। x इज इक्वल टू 2 + 3y, y की वैल्यू क्या पुट करनी है 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 + 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो दोस्तों देखो x बराबर 5 आ रहा है, y बराबर 1 आ रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो जो भी आंसर करेक्ट होगा उस पर टिक लगा देंगे। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ए बी की वैल्यू 14 कितनी है, 14 है। देन द वैल्यू ऑफ बी 10b, 10b की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 10b की वैल्यू बतानी है। 10b के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमें चाहिए बीई और ईडी। क्या चाहिए, बीई और ईडी। मैं यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल बना लेता हूँ जिसमें हमें चाहिए। देखिए ये है आपका बी, ये है आपका ई और ये है आपका डी। और ये एंगल है आपका, ये आपको 10b की वैल्यू बतानी है। तो ईडी चाहिए और बीई चाहिए। कैसे आएगा, देखिए आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल एडी, इन ट्राइंगल एसीडी में बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन से ट्राइंगल में दोस्तों, इस वाले ट्राइंगल में। ये दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाने से क्या होता है, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मेरे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हाइपोटेनस कितना हो गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, हमें बेस चाहिए यानी ए सी। ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 25 प्लस का ए सी स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो देखिए जब ए सी स्क्वायर में निकालूंगा यहाँ से 144 आएगा, तो ए सी जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब जब ए सी 12 आ गया, देखिए ए सी जो है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है ये 12 हो गई। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो गई, 12 हो गई दोस्तों। ये कितनी हो गई, 12 हो गई। तो जब ये ए सी 12 हो गई तो ए सी जो है वो ई डी के बराबर है। ई डी भी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ई डी हमें मिल गई 12। ई डी कितनी मिल गई, 12 मिल गई दोस्तों। अब इस ट्राइंगल को देखिए, अब ई डी 12 मिल गई। अब जब ई ए है, ई ए सी डी के इक्वल होगा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कितना होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। तो हमें ई ए मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। ई ए मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे बी ई निकालना है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे ये बी ई निकालना है तो इस पूरे में से मुझे ई ए माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यही काम करूँगा। मुझे क्या निकालना है, बी ई निकालना है। तो मैं ए बी में से ए ई माइनस कर दूंगा, तो जो है मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है बी ई। तो मैं ए बी में से ए ई माइनस कर दूंगा। और ये कितना है, ये 14 और ये कितना है 5। तो बी ई कितना आ जाएगा दोस्तों, बी ई आ जाएगा आपका 9। बी ई कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। बी ई कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो बी ई कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। तो बी ई कितना आ गया, 9। बी ई कितना आ गया, 9। अब हमें 10 भी बताना है, तो मैं इस ट्राइंगल को उधर बना देता हूँ। तो देखिए बी ई डी, देखिए बी ई डी में
ये आपका ट्राइंगल है, ये बी, ये ई और ये डी। ये आपका 12 आया, ये आपका 9 आया, तो आपको टेन बी बताना है। टेन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन बी के एंगल, जो भी आपका एंगल है उसके सामने वाली साइड हमेशा आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये 12 आ गया, बेस कितना हो गया? 9 हो गया। तो कितने से आ रहा है? 3 से आ रहा है। 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है, तो 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 4/3 आपका, किस ऑप्शन में 4/3 ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर है। इसका फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल कहाँ है? बी पर है। राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर है। ठीक है, तो ए बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, आप ए यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, तो ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी कितना है? 5 है। ये सी है। साइन सी की वैल्यू जो है 1/2 दे रखी, तो ए सी की लेंथ बतानी है। सिंपल है। तो आपको पता है कि जो साइन सी होता है वो 1/2 है, और साइन सी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 1/2। सी के सामने वाली साइड क्या है? ए बी, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये 5 आ गया अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइपोटेनस क्या आएगा मेरा? 5 2 जा 10, और ये हाइपोटेनस ही क्या है? ए सी है, और हमें ए सी ही बताना था दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, सिंपल था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4P एंड 1,0। देखिए दो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है? बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, P, इसके डिस्टेंस क्या है? 1,0। ये दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी, तब आपसे पी की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है। तो ए बी का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो क्या जानते हैं बच्चों? हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू है कितनी? 5 अंडर रूट, x2 की वैल्यू 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 25। 1 में से 3 जाएगा तो -1 में से 4 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर। तो देखिए 25 में से 9 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों वो आएगी 16। तो पी बराबर आ जाएगा +-4। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-4। तो +-4 आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा +-4 मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया पी की वैल्यू? ओके, नहीं है। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सिमिलरिटी का है, तो इसको करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया है, वो आ गया इसमें इंक्लूड हो गए। इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो क्यू पी आर जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं। अब देखिए ट्राइंगल जो ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर है वो ट्राइंगल क्यू पी आर के सिमिलर है। किसके सिमिलर है? क्यू पी आर के। यानी एंगल ए जो है वो एंगल क्यू पी इसके सिमिलर है। यानी ए सी जो है यहाँ पे ए सी दे रखा। देखिए जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है बच्चों? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। जब हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होगी? देखिए ए बी के साथ किसका रेशियो होगा? क्यू पी का। बी सी के साथ किसका रेशियो होगा? पी आर का। और ए सी के साथ किसका रेशियो होगा? क्यू आर का। तो आइए हम इसी रेशियो का यूज़ करते हैं। देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है? 6। ए सी की वैल्यू कितनी है? 6। ए सी के साथ किसका है? क्यू आर का। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 3 होल अपॉन। उसके बाद जो आपके पास जो वैल्यू है वो कितना? बी सी। बी सी का रेशियो किसके साथ है? पी आर के साथ। तो बी सी की वैल्यू कितनी है? 5, और पी आर आपको बताना है एक्स। तो एक्स ही बताना है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना? 2 कट कटाकर। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5/2, यानी कि 2.5। तो 2.5 आंसर क्या है? जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा दोस्तों। तो 2.5 आंसर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए
यहाँ पर लिखा हुआ है कि 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी इसके प्राइम। तो हम क्या करेंगे, 108 को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 108 को हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 से जाएगा 3 9 जा, और ये आ जाएगा 3 3 जा 3 1 जा। तो यानी ये हो जाएगा कितना आपका, तो देखिए इसको हम यानी लिख सकते हैं कितना, 108 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 3, सॉरी ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन है, 2 की पावर 2 3 की पावर 3, तो यहाँ पर है नहीं, डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे बच्चों। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, क्योंकि 2 बार ये आ रहा है। ये हो जाएगा 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये के को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, के है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो है 2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो के की वैल्यू कैसे हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करके इसको जीरो के बराबर रख देना है, क्योंकि जब इसका जीरो है तो इसको संतुष्ट भी करेगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। देखिए हो जाएगा 4 प्लस का 6 प्लस के बराबर 0, तो 10 प्लस का के बराबर 0। तो के की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस के 4 हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, माइनस के 4 हो जाएगी मेरे बच्चों। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 4। तो के की वैल्यू -4 हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू क्या है, a cos थीटा, y इज इक्वल टू क्या है, b sin थीटा। तब आपको b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, 2 तरीके हैं इसको करने के। या तो आप सीधा जो है क्या पुट कर दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू किसमें, इसमें। आइए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को। बी स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखूँगा, a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y की जगह क्या रखूँगा, b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो मैं a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, जो एंगल है बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री। द एंगल बिटवीन द 2 रेडियाई, 2 रेडियाई हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 130 डिग्री। एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द रेडियाई इज। तो ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जो एंगल है 2 रेडियाई के बीच का ऑफ अ सर्कल, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियाई के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 130 डिग्री है। कितने डिग्री, ये वाला एंगल 130 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई, तो टेंजेंट्स, ऐसे 2 टेंजेंट जा रही होंगी, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको जो है कौन सा एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है। देखिए हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 130 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये 90 हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है 90 हो जाएगा, और इस एंगल को मैं थीटा कह देता हूँ, ये थीटा हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो देखिए 90 90 ये हो जाएगा कितना, 130 प्लस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360।
तो जब मैं इनको माइनस करूँगा तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 280 और एक 310, कितना आ जाएगा दोस्तों 310 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360। तो जब ये इधर जाएगा तो 360 में से माइनस हो जाएगा आपका, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 310। तो थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 50 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आंसर होगा देखेंगे 50 डिग्री, ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड द मोड फॉर द मॉडरेटली स्विक्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो आपको पता है क्या होता है आंसर, आपका आंसर पता है, फॉर्मूला ये इंपीरियल रिलेशन होती है मीडियन मोड मीडियन और मीन में। तो जो मोड बराबर होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन इज़ द, जो भी आंसर है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर आपका। तो देखिए दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें क्या देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें मीडियन क्लास की अपर लिमिट बतानी है। तो इसमें जो है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है वो सब जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले हम इसे कंटिन्यूस बनाएंगे। कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 घटा देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 5.5। अगला 6 का हो जाएगा 5.5 और 11 हो जाएगा 11.5, 12 हो जाएगा 11.5 और ये हो जाएगा 17.5, ये हो जाएगा 17.5, वो हो जाएगा 23.5, वो हो जाएगा 23.5 और वो हो जाएगा 29.5। क्लियर। तो ये आ जाते हैं हमारे CF। तो अब जो है हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसकी 13 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, इसकी 8 है और इसकी 11 है। तो हम क्या निकालेंगे CF निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे CF, ये 13 और 10 23 28 और ये 38 46 में 47 और 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 57 हो जाएगा। और इनका जो सम आएगा देखिए ये भी 57 आना चाहिए। ये हो जाएगा कितना 33 38 और 48 सॉरी 23 और ये 28 और 38 और 8 जो हो जाएंगे 28 कितना हो जाएंगे 46 हो जाएंगे और 47 57 57 ही आ रहा है। तो आइए जो CF है हमारी, अब यहाँ से n निकालेंगे n/2। तो 57/2 जो आएगा वो 28.5 के आसपास आएगा, 28.5 आएगा। अब 28.5 किस में चेक करते हैं CF में चेक करते हैं। तो 28.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है 38। तो 38 के सामने वाली जो टेबल होगी ना, 38 के सामने वाली जो टेबल होगी वो आपकी होगी मीडियन क्लास। क्या होगी मीडियन क्लास। तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। क्या हो गई आपकी मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास हो गई। आपको बतानी है इसकी अपर लिमिट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 17.5 हो जाएगा दोस्तों। अपर लिमिट का ये आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। तो आपका जो आंसर आ गया वो डी आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि जो 2 क्यूब्स ईच विद द 6 सेंटीमीटर एज, 2 क्यूब दे रखा है जॉइंट एंड टू एंड। देखिए जब एक क्यूब को हम जोड़ेंगे एंड टू एंड तो उसकी केवल लेंथ में चेंज होगा, क्योंकि जो नई आकृति बनकर आएगी वो क्या बनकर आएगी क्यूबॉइड बनकर आएगी। क्या बनकर आएगी क्यूबॉइड। तो जो उसकी लेंथ चेंज होकर हो जाएगी वो हो जाएगी 6 + 6 यानी 12। ब्रेथ तो उसकी 6 ही रहेगी और हाइट भी उसकी क्या रहेगी 6 रहेगी। जॉइन एंड टू एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया जो है बताना है हमें, क्या बताना है रिजल्टिंग क्या होता है फॉर्मूला 12b + bh प्लस का HL, ये सरफेस एरिया होता है। तो 2 × L और B को मल्टीप्लाई करूँगा, 12 6 कितने होते हैं 72 36 और कितना हो जाएगा ये LH 72। क्लियर हो गया बेटे। तो 2 × ये हो जाएगा देखिए 144 + 36। तो जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 2 × कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 150 180। तो ये हो जाएगा कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ रहा है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया है और आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए थे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ सारे फॉर्मूले। जो आपका क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो TSA होता है ना, क्यूबॉइड का जो TSA होता है वो कितना होता है 2 × LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है बच्चों। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो होता है 2 × L + B × H। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका ये मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स।
ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब। इसी तरीके से ये तो क्यूब के हो गए, अब हम उस क्यूबॉइड के हो गए। अगर मैं क्यूब के बताऊँ तो टोटल सरफेस एरिया जो आता है क्यूब का वो कितना आ जाता है 6a² आ जाता है, और जो लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आ जाता है वो आ जाता है 4a²। ठीक है, इसी तरीके से जो डायगनल होता है इसका डायगनल D4 डायगनल क्यूब का क्यूबॉइड का L² + B² + H² होता है, और जो क्यूब का जो डायगनल होता है वो होता है कितना A√3। कितना होता है A√3 हो जाता है। कितना हो जाता है A√3 हो जाता है दोस्तों। जो क्यूब का डायगोनल हो जाता है वो कितना हो जाता है A√3 हो जाता है। ओके, इसी तरीके से जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है A³ हो जाता है, और जो इसका वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाता है L×B×H हो जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आप देख लेना। हाँ, नेक्स्ट है अ कोन, अ हेमिस्फेयर, अ सिलेंडर आर इन द सेम बेस। एक कोन है, एक हेमिस्फेयर है, और जो सिलेंडर है इनका जो बेस है वो कैसा है, सेम है। इनका जो बेस है वो कैसा है, सेम है। एंड द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम की हाइट वो बतानी है। तो देखिए पहले क्या रखा हुआ है, जब इनका बेस सेम है, जब इनका बेस सेम है इसका मतलब क्या है, इनकी रेडियस सेम है, हाइट भी क्या है, सेम है। हाइट भी क्या है इनकी, सेम है। और इनका क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। तो V1 अगर मैं कौन का वॉल्यूम मानूँ तो 1/3 πr² होता है, πr² होता है। ओके, πr² क्या होता है, h होता है। V2 अगर मैं हेमिस्फेयर का मानूँ तो 2/3 πr³ आता है। रेडियस तो दोनों की क्या है, सेम है। रेडियस क्या है इनकी, सेम है। रेडियस क्या है दोस्तों, सेम है। ओके, सेम बेस है, और एंड द सेम हाइट, हाइट भी सेम है इनकी। तो कौन और हेमिस्फेयर और सिलेंडर भी, सॉरी यहाँ पर क्या है, सिलेंडर भी है। तो V3 तो सिलेंडर का जो हो जाता है πr² H हो जाता है, क्योंकि हाइट भी क्या है, सेम ही है इनकी। हाइट भी क्या सेम है। तब मुझे V1 V2 और V3 का रेशियो बताना है। क्या बताना है, V1 V2 और V3 का रेशियो बताना है। V1 V2 और V3 का रेशियो बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या बताना है मुझे, इनका रेशियो बताना है। ये 1/3 πr² 2/3 πr³ और ये हो जाता है πr²H, πr²H इसका वो हो जाता है। तो मैं इसकी वैल्यू रखूँगा तो 1/3 πr²H इस टू 2/3 πr³ इस टू ये हो जाता है πr²H। क्या हो जाता है, πr²H हो जाता है। तो आइए अब इनका रेशियो निकालेंगे हम। इनका क्या निकालेंगे हम, इनका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बेस ऑफ दी हाइट जो है सेम है, तो आर की वैल्यू क्या है, एच के बराबर है। तो एच जहाँ जहाँ एच है वहाँ आर पुट कर लेंगे। तो देखिए पाई से तो पाई हर जगह से चला जाएगा। ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, तो ये बचेगा 1/3 r³, 2/3 r³, क्योंकि एच की जगह आर रख लेंगे ना, यहाँ पर भी एच की जगह आर रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा r³ से r³ कट गया। तो बचा क्या, देखिए 1/3 2/3 इस टू 1 ये बच रहा है। तो ये रेशियो बच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो फ्रैक्शन होता है इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। अब ऊपर नीचे क्या कर देंगे, अब ये क्या है, इनकी सबकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो 1:2:3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 1:2:3 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए मैं 52 कार्ड्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। हाँ, देखिए टोटल जो कार्ड्स होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये डिवाइड होते हैं 26 कार्ड्स में, ये 26 कार्ड में, और ये होते हैं डिवाइडेड ये भी 26 में। ये जो 26 होते हैं ये ब्लैक होते हैं, और ये 26 जो होते हैं ये रेड होते हैं। ओके, अब ये भी 13 के सेट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ये भी 13 के सेट में जो होते हैं क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं दोस्तों। अब जो 13 ये जो 13 होते हैं ब्लैक वाले, ये स्पैड का होता है 13 क्लब होता है, इसमें 13 जो है वो डायमंड होता है, डायमंड।
और जो 13 होता है वो क्या होता है, डायमंड के बाद 13 जो होता है वो हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। 13 क्या होता है? 13 हार्ट होता है। तो ये इस तरीके से डिवाइडेशन होता है 52 कार्ड्स का। इसमें 13 में एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा। इसी तरीके से फिर क्या होगा, इस तरीके से आते जाएंगे, फिर लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा। लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा। इसी तरीके से इसमें भी एक किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा। इसमें भी क्या आ जाएगा? लास्ट में एस आ जाएगा। इसमें भी इस तरीके से किंग होगा, क्वीन होगा, जैक होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? एस आएगा। इसी तरीके से के, क्यू और जैक होगा, फिर लास्ट में 10 9 इस तरीके से करते करते क्या आ जाएगा? इक्का आ जाएगा आपका। तो ये डिवाइडेशन होता है। तो देखिए इन पे क्या होता है, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि इन पे चित्र बने हुए होते हैं ना, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 ये 3 ये, यानी 26, 6 तो काले हो गए और 6 क्या हो गए? लाल हो गए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए दोस्तों? टोटल फेस कार्ड जो हो जाते हैं वो हमारे कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तो टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 12। तो टोटल फेस कार्ड, टोटल जो फेस कार्ड हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 12, यानी 6 ब्लैक और 6 रेड दोस्तों। ठीक है। और टोटल जो क्वीन है, टोटल किंग, किंग कितने हो जाते हैं? 4। टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4 और टोटल एस 4। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इसमें एक एक सबका होता है। 13 तरह का जो सेट है इन सब में एक एक होता है ये सारी चीज़ें। तो इस हिसाब से हम हिसाब बना कर चलते हैं। आइए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। तो देखिए, कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स थे हमारे पास टोटल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड, देखिए मैंने आपको बताया नहीं बताया, तो टोटल कार्ड कितने हमारे पास? 52। टोटल कार्ड कितने? 52। अब वो कह रहा है रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अभी हमने पढ़ा ना, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। लेकिन 26, 6 कैसे होते हैं उनमें से? लाल। तो लाल की ही बात करनी है हमें। किसकी बात करनी है? लाल की। तो टोटल तो 52 थे, लेकिन 6 रेड फेस कार्ड थे, तो उनमें से हमने एक निकाला है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 52। कितने से आ रहा है? 2 से जा रहा है 3 बार, और ये जा रहा है 26 बार। 3/26 जो भी आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3/26 ये इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं। इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो। तो कुछ नहीं है, सीधा पूछ लिया उसने। R1/R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4/3 है। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, R1/R2 का होल स्क्वायर निकालना है हमें। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 4/3 है इसका रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा? 16/9, यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 16:9। तो 16:9 जो भी आंसर होगा जहाँ भी है, ये आंसर होगा हमारा 16:9। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। बेटा एक ट्राइंगल है, देख के पता चल रहा होगा क्या बनने वाला है क्वेश्चन। ये ए बी सी, यहाँ पर 2 पॉइंट है। यहाँ पर जो है 2 पॉइंट है दोस्तों। 2 पॉइंट कौन कौन से? डी इस पर है और ई इस पर है, इनको आपस में मिलाया गया है, डी ई। ओके, हाँ, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये? बी पी टी है। क्या है ये? बी पी टी। तो ए ई की वैल्यू कितनी है? 2, ये 2 है। ए डी की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी डी की वैल्यू 4.5 है। तो देखिए सी ई की वैल्यू पूछी, तो कुछ भी नहीं है। जब ये पैरेलल है तो बाई द बी पी टी, बाई बी पी टी, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? ए डी की वैल्यू है 3, बी डी कितना है? 4.5, ये कितना है? 2, और ये कितना है? ई सी। ये हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा कितना? देखिए 30 कितने से आ रहा है? 15 से। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 3 बार। तो ई सी बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3। तो ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 आ जाएगी। जहाँ भी 3 ऑप्शन है वहाँ पे निशान लगा दीजिए, 3 ऑप्शन। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉजिटिव रियल रूट्स? व्हाट इज द पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? पॉजिटिव रियल रूट्स, तो पॉजिटिव रियल रूट्स बताने हैं हमें, रूट बताना है इसका।
तो 64 इसको सॉल्व करेंगे, 64x² - 1 = 0। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, x² = 1/64। तो x की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट में 1/64 आएगी। तो ये जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, x = प्लस माइनस 1/8। हमें बताना है क्या, पॉजिटिव रूट बताना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a = तो a की वैल्यू जो है वो है आपकी x³ y², b बराबर जो है वो है xy³। तब वेयर x एंड आर द प्राइम नंबर्स, SCF बताना है a और b का। क्या बताना है दोस्तों, SCF। देखिए सबसे पहली बात क्या है, हम SCF में क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, SCF में मिनिमम पावर। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर x है, तो क्या लेंगे, x की जगह x लेंगे। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है, तो y की पावर कितने लेंगे, 2 लेंगे। तो SCF जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, xy² आ जाएगा। अगर वो आपसे LCM पूछता तो LCM में हमेशा मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है, 3। मिनिमम पावर क्या है, सॉरी y की मैक्सिमम पावर क्या, 3। तो LCM हो जाता है हमारा x³ y³। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा वो आता है असर्शन डिवीजन का। ये क्लास खत्म होने के एंड पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द SCF ऑफ 2 नंबर इज 9, LCM इज 2016, इफ वन नंबर इज 54 देन द अदर नंबर इज इतना। तो वो कह रहा है कि अगर SCF जो 2 नंबर का इतना और LCM इतना हो तो और एक नंबर इतना हो तो क्या हमारा दूसरा नंबर इतना आएगा। तो हमें करके देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर AB = SCF × LCM। इसी के यूज़ से हमें करना पड़ेगा। देखिए LCM कितना है, ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो SCF कितना है मेरा, SCF कितना है 9, SCF कितना 9 और LCM कितना है 2016। ठीक है, तो हमें जो है दूसरा नंबर, एक नंबर दे रखा है और हमें दूसरा नंबर बताना है। तो देखिए ये आ जाएगा कितना, 6, 9 6 54 होते हैं ना, तो B = आ जाएगा 2016/6। तो इसको मैं जो डिवाइड करूँगा, 6 बन जाएगा 6, 6 3 जा 18 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 21 हो गया, 6 3 जा फिर से 18 हो जाएगा, 3 आ गया, 6 6 जा 36, तो 336 आ जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 19 में वो ये ठीक हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को, द वैल्यू ऑफ y इज 3 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10। मतलब अगर ये डिस्टेंस होगी तो y की वैल्यू 3 निकल कर आएगी। इसका कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला ये लगेगा। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है और इसी की मदद से निकलेगा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है। अब हमें देखना है कि y जो है 3 निकल कर आ रहा नहीं आ रहा, तो आइए इसको चेक करना पड़ेगा हमें। इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें, पॉइंट दे रखे हैं 2। एक तो ये 2, -3 और 10, y, 2, -3 और 10, y, 2, -3 और 10, y, ये दे रखे हैं। तो देखिए इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10। तो जब मैं x2 - x1 निकालूंगा तो 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64, y - 3 यानी y + 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 100 हो जाएगा। ये माइनस का 64 इधर आएगा, y + 3 का होल स्क्वायर, y + 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, y + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y + 3 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, +-6। अगर मैं यहाँ पर +6 लेता हूँ तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। माइनस में ले नहीं सकता क्योंकि फिर डिस्टेंस ये आ जाएगी, सॉरी। तो और y की वैल्यू जो आ जाएगी -6 - 3 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9 आ जाएगी। y की वैल्यू -3 और सॉरी +3 और 9 आ जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास। आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे उसने सीधे से पूछा है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 3 तो आ रही है ना, तो बस ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। जो 20th होगा, जो 20th होगा, 20th वाले का जो आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की है। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों।